गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। कल बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात कर रहे थे और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। रासायनिक अभिक्रियाएं इसके बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कल डिस्कस किया था। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कल मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया था। जब मैग्नीशियम को वायु के साथ जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तब क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें तब उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। ये तो होता है किसमें? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। दूसरा होता है किसमें? रंग में परिवर्तन। पहला हो गया अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हो गया रंग में परिवर्तन, तीसरा होता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तीसरा कौन सा होता है? ताप में परिवर्तन। चौथा होता है अब गैस का निकलना। गैस का निकलना। पांचवा होता है अवक्षेपण का बनना। पांचवा कौन सा होता है? अवक्षेपण का बनना। ये 5 परिवर्तन होते हैं। कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें 5 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे हमने एक चीज देखी थी, यदि पानी को हम फ्रीज में रख दें तो पानी कैसा होता है हमारा? पानी होता है हमारा द्रव अवस्था में। पानी किसमें होता है? द्रव अवस्था में। और जब इसे फ्रीज में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं जमने के लिए, तब ये सॉलिड के रूप में चेंज हो जाता है। किसमें? आइस में। किसमें चेंज हो जाता है? ये आइस में चेंज हो जाता है, जो क्या होती है हमारी सॉलिड होती है। यानी एक तरह से क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुई। क्या हुई? अवस्था परिवर्तन। अब आता है दूसरा रंग में परिवर्तन। किसमें आता है? रंग में परिवर्तन। रंग सपोज करो जैसे हमारे पास कोई भी कागज है। सपोज करो हमारे पास क्या है? कोई कागज है। उस कागज को यदि हम क्या करें? बर्न करें। कागज को क्या करें? जलाएं। कागज को यदि जलाएं तो कागज कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। और जब इस कागज को हम जलाते हैं तब हमें राख मिलती है। कैसी क्या मिलती है? राख मिलती है। और ये राख कैसी होती है? काले कलर की होती है। कैसी होती है? काले कलर की होती है। तो ये होता है रंग में परिवर्तन। यानी नाम से स्पष्ट होता है। नाम से क्या स्पष्ट होता है कि जैसे अवस्था में परिवर्तन, द्रव का ठोस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना या ठोस का पुनः द्रव में बदलना, ये तो हो गया अवस्था में परिवर्तन। नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए अवस्था में। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। दूसरा होता है हमारा रंग में परिवर्तन। इसमें रंग में परिवर्तन। यदि सफेद सपोज करो कोई चीज हमारे पास में सफेद कलर की है, जैसे मैंने अभी कागज का उदाहरण बताया, कागज हमारा सफेद कलर का होता है और यदि इसे हम जलाएं, क्या करें? इसे हम जलाएं तो ये काले कलर में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तीसरा होता है ताप में परिवर्तन। तो देखो बेटा कभी कभी होता क्या है? ताप में जो परिवर्तन होता है तो कई सारी रिएक्शन यानी बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कम ताप की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण बताऊं, यदि चीनी को पानी में यदि हम घोलें, चीनी को क्या करें? चीनी को पानी में घोल लें। पानी में यदि क्या करें? घोलें तो देखो दो चीजें होंगी। यदि आप ठंडा पानी में कोल्ड वाटर, क्या लें आप? कोल्ड वाटर, और एक लें आप नॉर्मल वाटर। क्या लेंगे आप? नॉर्मल वाटर। और एक लें आप हॉट वाटर। क्या चीजें? हॉट वाटर।
तो सबसे पहले आप यदि इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो हॉट वाटर होगा इसमें यदि हम शुगर डालें तो ये बहुत तेजी के साथ डिजॉल्व हो जाती है, बहुत तेजी के साथ क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। तो यानी इससे क्यों डिजॉल्व हुई, क्योंकि ताप बढ़ गया, ताप में परिवर्तन हुआ। यदि नॉर्मल पानी में डालें तो डिजॉल्व तो हो जाती है लेकिन कुछ समय, और यदि कोल्ड वाटर में डालें तो ये बहुत अधिक समय लेती है। कोल्ड वाटर में डालने पर क्या करते हैं, ये बहुत अधिक समय में घुलती है। तो ये क्या हो गया, हमारा ताप में परिवर्तन। अब ये ताप में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी निकलती है। जिसमें एनर्जी निकलती है, ये ताप परिवर्तन दो प्रकार का होता है। वो होता है आपका, एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। ताप में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक। दो प्रकार से होता है ताप में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट होता है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिस्ट, थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी, थर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, एंडो का मतलब होता है एन और थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। यानी वे क्रियाएं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए ताप देना पड़ता है, यानी इनका मतलब अंदर, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह या बस स्टैंड वगैरह पे जाओ तो आपने एग्जिस्ट वर्ड लिखा हुआ देखा होगा। तो एग्जिस्ट का मतलब होता है निकलना, इनका मतलब होता है अंदर। जब किसी रासायनिक क्रिया को पूर्ण करने के लिए हम उसे ताप देते हैं तब वह क्रियाएं, यानी किसी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तब वह क्रिया कौन सी कहलाती है, एंडोथर्मिक कहलाती है। और यदि वे क्रियाएं जिन्हें हम कोई ताप नहीं दे रहे, रिएक्शन हो रही है, अब क्रिया हो गई पूरी और उसमें से ऊर्जा निकलती है, तब वह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक कहलाती हैं, क्योंकि उन क्रियाओं से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। एक होता है हमारा गैस का निकलना। कौन सा होता है, गैस का निकलना। तो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा कि जब किसी मेटल की क्रिया एसिड के साथ की जाती है, जब किसी मेटल की क्रिया, किसी क्रिया मेटल प्लस एनी एसिड जब इसके साथ करते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। या दूसरा देखो, डेली यूज का एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मकानों पर पुताई होती है तो जो कलई होती है हमारी, जैसे ही उसे पानी में डाल देते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो गैस निकलती है और वो गैस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस दो प्रकार की निकलती है, एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होती है, जब किसी धातु की क्रिया किसी भी एसिड के साथ की जाती है तब क्या चीज लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक होता है अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण का बनना होता है, अवक्षेपण को कहते हैं इंग्लिश में पीपीटी। क्या कहते हैं, पीपीटी, और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिपिटेट। क्या होती है इसकी पूरी फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट। यानी अवक्षेपण, इसे बिगाड़ के लिख रहा हूँ बेटा द्वारा, अवक्षेपण जो होते हैं उन्हें कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। पीपीटी अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण। अब जो अवक्षेपण होता है वो एक तरह से होता है, क्या है, जैसे एक उदाहरण ऐसे समझ लो, दूध है और दूध फट जाए। जब दूध फट जाता है तो उसमें से देखा होगा आपने, पानी अलग हो जाता है और कुछ दूध के छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। इसी तरह से यदि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाएं तब AgCl बनता है प्लस NaNO3 बनता है। कहने का मतलब जो AgCl
PCl बनता है, ये क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेट होता है, जो कैसा होता है सफेद कलर का होता है। तो ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, तो बच्चे इस रिएक्शन को नोट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, और जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ की जाती है, इसके साथ की जाती है, सोडियम क्लोराइड के साथ की जाती है, तब सिल्वर क्लोराइड का, इसका सिल्वर क्लोराइड का ब्राइट अवक्षेपण बनता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेप का बनना कहते हैं। तो ये हुए हमारे बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दरमियान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।